नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। लोकसभा में आज जोरदार हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल पारित हो चुका है और इसी बीच सदन की गरिमा का उल्लंघन तब देखने को मिला जब विपक्ष के सांसदों ने जी राम जी विधेयक की कॉपी को फाड़ दिया। फाड़कर सदन में जोरदार हंगामा किया। माना कि महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाए जाने को लेकर कांग्रेस नाराज है, लेकिन राम जी के नाम से शुरू हो रही योजना की कॉपी फाड़कर क्या कांग्रेस राम विरोधी साबित नहीं हो रही? ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की योजना कितनी भली है, बुरी है, अच्छी है, क्या फायदा है इस योजना का, इन तमाम विषयों पर चर्चा होने की बजाय हमारे बुद्धिजीवी नेता योजना के नाम पर अटक गए हैं और इस लड़ाई को इन्होंने महात्मा गांधी वर्सेस राम जी बना दिया है। भगवान राम और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोनों ही देश के लिए पूजनीय हैं। अब सवाल विपक्ष से हमारा यह है कि योजना का नाम बापू से शुरू हो या राम जी से, इतने हंगामे की जरूरत क्या है? और सवाल सत्ता पक्ष से भी रहेगा कि योजना का नाम बदलने से क्या फायदा मिला। अब तक एनडीए सरकार यूपीए की 32 से ज्यादा योजनाओं का नाम बदल चुकी है। इसका लाभ क्या है? देश में व्यर्थ की सियासत से देश की जनता अगर बच सकती है तो हम हमेशा विवाद का रास्ता ही क्यों चुनते हैं? विवाद को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? संसद शांतिपूर्ण माहौल में ना चल पाना क्या देश के संसाधनों की बर्बादी नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लिया जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ। वापस दो, वापस दो, वापस दो। गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की जनता को भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। बिल तो देखिए पेश हुआ, पेश होने के बाद लोकसभा में चूंकि मेजॉरिटी में है एनडीए और इसीलिए वहां पर पारित भी हो गया। धैर्य रखने की जरूरत थी यहां पर विपक्ष के नेताओं को। आप एक विधेयक की प्रति फाड़ रहे हैं, आप वेल में आ जाते हैं। हर बात पर वेल में आना, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, यह हर दिन शोभा नहीं देता। कभी कोई देश का बहुत ज्वलंत मुद्दा हो, उस पर विपक्ष इस तरीके से बार बार हंगामा करे तो चलता है, लेकिन हर मुद्दे पर वेल में आना, हर मुद्दे पर विधेयक की प्रति को फाड़ना, हर मुद्दे पर शोर शराबा, क्यों नहीं बच सकते हमारे देश की सियासत इस शोर शराबे से, अगर बात वो संसद की हो। अटल खंडेलवाल जुड़े हैं मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और श्याम सुंदर शर्मा जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। अटल जी, इस विवाद से बचा जा सकता था। इस विवाद से हम ऐसे बच सकते थे कि योजना का नाम देखिए, बापू ना तो कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, वो देश के हैं। राष्ट्रपिता के नाम कोई योजना चल रही थी तो उसमें बिना बात का विवाद क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से आज देश में आप देखिए मनरेगा या वीबी जी राम जी के प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा होने की बजाय इस पर चर्चा हो रही है कि योजना का नाम बदल दिया। क्या रखा है नाम में सर? नाम बदलने से मिला क्या? देश का समय व्यर्थ हुआ, देश के संसाधन व्यर्थ हुए, देश को घाटा ही हुआ साहब। इससे बचा जा सकता था अटल जी। देखिए नंदिनी जी, बात ये है कि जब आपने मन ही बना रखा हो कि हमें तो हर बात का विरोध करना है, हर बिल का विरोध करना है, कौन सा ऐसा बिल आया जिसका कि इन्होंने समर्थन किया हो? कोई एक बिल का नाम बता दीजिए। और जहाँ तक बिल का नाम बदलने की है तो कोई नया बिल आएगा तो उसका नाम भी नया होगा। और जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हो कि भाई पूजनीय बापूजी, तो पूजनीय बापूजी जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने तो स्वराज की बात की थी, उन्होंने स्वदेशी की बात की, हम वो सब तो कर रहे हैं जो उन्होंने कहा। उन्होंने राम राज्य की बात की। और एक और बात बताइए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं व्यवहारिक तौर पे पूछ रहा हूँ कि आप गांव में कई बार गए हैं और आपने कई सारी रिपोर्टिंग की है, इसको कहा क्या जाता था? मनरेगा ही कहा जाता था। जनरली जो ग्रामीण है मनरेगा का फॉर्म देना। अभी क्या है? अभी ये नए तरीके से राम जी कह लेंगे तो उसमें क्या है? राम जी मनरेगा से तो बहुत बढ़िया है।
और अच्छा है, राम जी से ये जीवन भी ठीक होगा और आगे का जीवन भी ठीक होगा। नहीं, राम जी इस ठीक है। देश की संस्कृति है। और देखिए ये बिल पूरा अलग है, नहीं है सर। ये बिल है, इसमें जो अटल जी, मनरेगा में सब पढ़ कमियां रहे थी, सुनिए, मनरेगा के अंदर जो कमियां थी ना, मैं वो मान रही कमियों को हमने पूर्ण रूप से अटल जी, दूर करने की बिल कोशिश वही की है। बिल मजदूरों को रोजगार देने वाला है। 100 की जगह आपने 125 दिन कर दिए। ये 3-4 बदलाव आपने कर दिए। ये बहुत मेजर मनरेगा बदलाव में है। भी हो सकते थे सुनिए, अपग्रेड। देखिए पहले सेंटर से आता था, सारा पैसा आता था, केवल स्टेट मॉनिटरिंग करता था। अभी क्या हो गया कि स्टेट की भी भागीदारी हो गई, कुछ स्टेट बिंदुओं की में भी बदलाव कर सर उस देखिए चीज को आज समेटा जा सकता था। आज तक इसको 30 करोड़ अननेसेसरी सुनिए, पॉलिटिक्स। अटल जी, मेरे सवाल सुनिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन संसद में ऐसी गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य होता है, ये जनता देखती है और अच्छा, बहुत दुख होता है। आप बताइए, अननेसेसरी पॉलिटिक्स से हम नहीं, देश को बचा कोई सकते हैं। देखिए सुनिए, पॉलिटिक्स आप अगर किसी चीज को है ना बनाना चाहे, है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, नंदिनी जी, मैं कहता हूं, आपने पूछा आपका नाम क्या है और मैंने कहा अटल, आपको मैं नहीं मानती, हो गई पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स है। वो देखिए, आप किसी भी चीज को विवादों में ला सकते हो, किसी भी चीज को। अच्छा, इसमें तो हम कैसे, आप कह रहे हो कि साहब राम जी नाम लगा दिया, और राम जी क्योंकि कांग्रेस को कुंठा है उनके नाम को लेकर के, तो इस वजह से विवाद हुआ है। तो और बापू के नाम से अच्छा, एक और बात, आपको महात्मा गांधी जी से कोई कुंठा है क्या? कुछ भी आपने नहीं, उनका नाम क्यों हटा नहीं दिया? क्यों ना कहें कि आपको महात्मा गांधी से प्रॉब्लम हुई? नया बिल आया है तो उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। अब सर कैसे भी अपनी बात को बिल सिद्ध करना हो तो 2025 आप कर लीजिए, लेकिन इस नहीं। अननेसेसरी विवाद को अच्छा, एक और बात आप बताइए, एक और बात बताइए, पैदा ना होने देते तो बेहतर होता। छत्तीसगढ़ ठीक है। में 2019 के अंदर ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को ठीक है। कांग्रेस ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया ना, मुझे पता है तो सर, फिर एक्टिविटीज जब हरकतें सारी जब ये करते हैं की सेम है, तो नहीं, लेकिन ये हम करते बोर हो हैं, चुके हैं, ये जनता करते बोर हो हैं तो चुकी है बहुत सर। बढ़िया। और हम बिल्कुल अगर नहीं। अगर मान लीजिए हमारे तो एक वाद वो नहीं, करें चाहे आप करें, कल दोनों को तो गलत ये है। आर से भी ठीक है। संबोधन कोई कर मैं देगा फिर तो से आऊंगी, चिढ़ने एक लगेंगे, सेकंड, मैं उसका फिर क्या से आऊंगी मतलब सर, है? मैं फिर से आऊंगी। आशीष जी, मुझे एक बात बताइए, अगर सत्ता पक्ष ने नाम बदल भी दिया और उसका नाम जी राम जी रख दिया, तो आप यहाँ पर अगर उसी विधेयक की, जहां पर जी राम जी लिखा है, उस विधेयक की प्रति फाड़ते हैं, तो क्या आप लोग वहां राम विरोधी नजर नहीं आ रहे हैं? आपको राम जी से आपत्ति क्या है? कोई योजना राम के नाम से शुरू हो रही है तो आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? अगर सत्ता पक्ष ने नाम रख दिया, आप एक्सेप्ट करिए और योजना के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। नाम पर अटक गए हैं, विधेयक फाड़ रहे हैं, वेल में आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। रोज की कहानी है, रोज की कहानी। देखिए नंदिनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी था, उससे जब कक्षा के अध्यापक ने पूछा कि भाई तुझे लिखना आता है, उसने कहा मुझे लिखना नहीं आता। उससे पूछा गया तुझे बोलना आता है, बोला नहीं नहीं बोलना भी ढंग से नहीं आता। बोला तुझे पढ़ना आता है, बोला नहीं मुझे पढ़ना भी नहीं आता। तो बोला फिर तुझे क्या करना आता है? बोला मुझे लिखे हुए को मिटाना बहुत अच्छी तरह आता है। और यही आज देश में हुआ है। राम जी से कांग्रेस को कब आपत्ति रही? कब रही? राम जी से कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं रही। आपको पता है राम मंदिर का सबसे पहले ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी जी थे। जब वहां मूर्ति रखी गई, इनके शहनवाज हुसैन जी का एक भाषण सुन लीजिएगा जो इन्होंने संसद के अंदर दिया था। उन्होंने नेहरू जी की तारीफ करते हुए कहा था, राम जी के मंदिर सुनिए, का क्या हाल था मैं राम जी की बात में, जी उस विषय पर मत जाइए। नहीं, आपने बात की ना कि राम जी से कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को कभी राम भगवान से आपत्ति नहीं हुई। मैं राम भक्त हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राम भक्त है, हनुमान भक्त है, दुर्गा जी का भक्त है, सबका भक्त है। भाई भगवानों को हम भी मानते हैं, हम भी पूछते हैं, हमारे घर में भी रामायण होती है, भागवत होती है, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जिस तरीके से हटाया गया, यह सोचनीय विषय है। नंदिनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यही योगदान बचा है कि भाई उनके नाम को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दे? बेसिकली क्या है, भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज सिर्फ गांधी से है। ये गांधी का नाम हटाकर उसकी जगह मोदी का नाम लिखना चाहते हैं कि मोदी कि ये गारंटी है, मोदी राष्ट्रीय गारंटी योजना। मैं तो कहता हूं मोदी जी के नाम से कर दीजिए ना भाई। नरेंद्र मोदी नाम तो रखा नहीं, उन्होंने तो राम जी का नाम रखा है। राम जी का आप वहां पर आप देखिए इसको इन्होंने क्या नाम दिया, विकसित भारत गारंटी राष्ट्रीय आजीविका मिशन। और उसमें इन्होंने क्या कर दिया? राम, बीच में राम जी को जोड़ के जो इन्होंने षड्यंत्र किया है। देखिए
देखिए जो चीज का इन्होंने षड्यंत्र किया उस चीज के लिए मैं कह रहा हूं, अरे आप बनाइए ना योजना। मनरेगा के लिए आप लोग क्या कहते थे भगवान के कि नाम ये पर कोई मनरेगा योजना नहीं हो यूपीए की सकती। सबसे बड़ी विफलता आशीष है, जी, लेकिन आज उसी सुनिए। मनरेगा को आशीष जी, जो हमारे लिए पूजनीय है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूछते हैं, लेकिन हम भगवान राम को भी पूछते हैं, और किसी पूजनीय के नाम से कोई योजना शुरू हो रही है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन तकलीफ राम इस जी चीज पर से नहीं, मैंने आपको पॉलिटिक्स पहले मुझे भी लगता है कहा, कि आप राम लोग भक्त हम ज्यादा हैं, करते हैं। हनुमान भक्त हमें राम जी से कोई तकलीफ नहीं है। राम जी को मैं मानता हूँ, सुबह शिव जी के जल चढ़ाता हूँ, तो राम जी की स्वीकार पूजा कीजिए करता हूँ, इस योजना को और सीता आगे जी की बढ़िए। पूजा करते हैं, राम दरबार की पूजा होती है हम सबके घर में। संसद का राम समय जी क्यों का बर्बाद कर कोई रहे हैं? अधूर विरोधी नहीं है। प्रतिवार दिया राम आप मंदिर लोगों का ने। ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। ये तो वहीं से स्पष्ट हो गया कि देश कांग्रेस की ने कभी संसद राम जी का में- विरोध नहीं किया। मैं देश इस की स्कीम के संसद बारे में में आपको माननीय एक सांसद- मिनट नंदिनी जी, मैं इस स्कीम के बारे में आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने उसे खत्म करने का प्रयास किया है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को तो खत्म ही कर रहे हैं, साथ में जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये रोजगार की गारंटी देता था, ये एक्ट था, अधिनियम था हमारी सरकार के समय। आज वो अधिनियम हटा के इन्होंने सिर्फ गारंटी कर दिया है, मिशन आशीष कर दिया जी, उसको। सारी सियासत, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं, तो मैं इसलिए सियासी प्रश्न पूछ रही हूं। जब आप लोग जी राम जी की प्रतीक को फाड़ते हैं, उस विधेयक को फाड़ते हैं, तो आपकी इमेज पता है जनता में क्या जाती है? देखिए उसमें आप जी राम जी राम नहीं विरोधी है, दिखते हैं। उसमें जी राम जी नहीं है, आप राम उसमें विरोधी है, दिखते उसमें हैं। विकसित भारत आप खुद गारंटी जिम्मेदार हैं राष्ट्रीय फिर। आजीविका मिशन, आपके- उसको राम जी का नाम देने का आपके प्रयास किया देश है में- भारतीय जनता पार्टी आपकी ने, देश में इस ताकि छवि ये के सिर्फ ही आप खुद ये सिर्फ जिम्मेदार देश की हैं। भावनाओं को भड़काया जा सके। श्याम कांग्रेस सुंदर इसका शर्मा विरोध जी, इसलिए कर रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर मैं आऊंगी आपके पास। मेरा तो सिंपल सा प्रश्न था कि अगर आप राम जी की कानून वाली योजना वाली कोई प्रति को फाड़ते हैं, तो राम विरोधी आप खुद ब खुद वहां दिखते हैं, खुद कहलाते हैं, बीजेपी वालों को आप खुद मौका दे रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आपने अब तक जितनी बातों को सुना, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी योजना के सकारात्मक या नकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा की बजाय महात्मा गांधी वर्सेस राम हो गया है देश में, इस पर सियासत हो रही है। लेकिन इस सियासत में कांग्रेस के इस रुख पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का विरोध जायज है, और जिस तरीके से आज इस विधेयक की कॉपी फाड़ी गई है, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं ये बार बार। अब देखिए नंदन जी, राजनीति में राजनीति करना कांग्रेस का अधिकार है, वो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में 18 घंटे करीब चर्चा हुई है इस पर, और उसमें 85 सांसदों ने अब हिस्सा लिया है। तो ये तो कहना गलत है कि भाई चर्चा नहीं हुई। अब देखिए कांग्रेस जिस तरह से बैल में आई और प्रतियां फाड़ी, और उसके बाद महात्मा गांधी के बाहर जो लोकसभा में है उनकी प्रतिमा के बाहर जाकर प्रदर्शन भी किया। लेकिन आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं थे जब ये सब कुछ हो रहा। अब देखिए कांग्रेस कितनी संसद के प्रति है, अगर प्रतिपक्ष के नेता नहीं होंगे, उनकी पार्टी अगर विरोध करेगी तो किस तरह का विरोध हो रहा है, आपने भी देखा विरोध हुआ। हम देखिए अब ऐसे तो नाम पीएम तो इसका साहब भी देखिए नहीं है राम सर। अब ठीक है, बार बार राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर भी हम कितनी बातें नहीं, करें, नहीं, वो कहाँ actually पर में हैं, मेरा इस विषय पर भी नहीं कितनी नहीं बातें मेरा करें कहने जी। नहीं नहीं नंदिनी जी, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो मंत्री मौजूद था, जी जी इसलिए प्रतिपक्ष का नेता का अलग भूमिका होती है। आज राहुल गांधी की प्रतिक्रिया लोकसभा में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण बिल पर उनकी प्रतिक्रिया रहनी चाहिए थी। वो कहीं भी जाए उनका दिक्कत नहीं, लेकिन लोकसभा महत्वपूर्ण चीज है, अलग बात है। देखिए आप नंदिनी जी, मैं फिर कांग्रेस राजनीति के की बात विरोध करना पर चाहता क्या कहेंगे? जब बिल के विधेयक को की प्रति को फाड़ा गया, तो क्या यहाँ पर राम विरोधी कांग्रेस नहीं कहलाती? क्योंकि बीजेपी तो बोल रही है, उनको मौका नहीं दे रही क्या कांग्रेस राम विरोधी कहलवाने का? देखिए नंदिनी जी, नाम तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। राम जी तो शॉर्ट नाम दे रखा है इन्होंने। वो मनरेगा है। अब उसमें महात्मा गांधी का नाम तो दिखता ही नहीं था, मनरेगा दिखता था। तो इसलिए देखिएगा कि अब देखिएगा राजनीतिक इतिहास लिखने के लिए अगर भाजपा परिवर्तन नहीं करेगी तो फिर करेगा कौन? अब देखिए, ये तो देखिएगा कि राहुल गांधी, आपने देखिएगा अब पहले राजीव गांधी का नाम चलाया था, इंदिरा जी ने जवाहर जी का नाम चलाया था। जिसकी सरकार तो वो अपने हिसाब से नाम बदलेंगे। लेकिन सर वही है कि हम तो बीजेपी से बार बार यही प्रश्न करते हैं कि नाम में रखा क्या है, योजना बेहतर होनी चाहिए। बहरहाल अब इस योजना के अंतर पर आ जाते हैं। अब जो मुख्य बिंदु, जो चर्चा का विषय होना चाहिए, हम वापस उस पर आ जाते हैं कि मनरेगा और वीबी राम जी इस योजना में, जिसे हम विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी विधेयक बोल रहे हैं, ये आखिर किस लिहाज से बेहतर है? अटल जी, इस योजना में जो इतने वर्षों से चल रही है 2005 से मनरेगा, आपने खुद इससे पहले इस विषय पर डिबेट हुई थी, खुद कहा था कि कितना भ्रष्टाचार होता था। मजदूर अगर 10 आ रहे हैं
तो उन्हें 15 दिखाकर अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे। ऐसे कई प्रकरण देखने को मिलते थे, शिकायतें आती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कंक्रीट कुछ हुआ नहीं इस विषय पर। तो अब आप एआई के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के माध्यम से इस सब धांधलेबाजी को रोका जाएगा। 125 दिन कर दिए गए रोजगार के इस टेन्योर को। खेती के समय सरकारी कार्य नहीं मिलेगा। बहुत सारे बेहतर बिंदु भी हैं और अच्छी बात है इन बिंदुओं को शामिल किया गया। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छे पॉइंट्स के साथ ये योजना लाई जा रही है, काश ये विवाद ना होता, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस विवाद को पैदा ना होने देते तो कितना बेहतर होता। बहुत बेहतर होता, और हमने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से विवाद करेंगे। लेकिन अगर आपने मन बना लिया तो उसका तो हम भी क्या करें। लेकिन एक और बात देखिए नंदिनी जी, इसमें मतलब जब से ये ये मनरेगा बनी है लगभग 20 सालों में, इसमें जो मैक्सिमम दिया जो फंड एनुअली दिया गया है वो 80-85 करोड़ दिया है। अब हमने 1,50,000 करोड़ की बात की, उसका 60% करते हैं तो 95,000 करोड़ तो हम वैसे ही दे रहे हैं अधिक। ठीक है। 25 दिन स्टेट, कोई 25 दिन, कोई 50 दिन, वैसे वो दे रहे थे स्टेट। अब वो स्टेट अब इस पूरी योजना में 3 जनों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। देखिए, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये हमारा मुख्य विषय है। इसमें केंद्र, स्टेट और जो ग्राम पंचायत है, वो तीनों की अकाउंटेबिलिटी होगी। केंद्र कोऑपरेट नहीं करता है, अगर नहीं, केंद्र 40% नहीं देता है, अगर केंद्र 60% कौन देगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? केंद्र 60%। ठीक है, 60%। बताइए अब केंद्र पर इतना राजस्व कहां से? केंद्र केंद्र तो हमेशा 60 दे रहा देता है, था। 40 अगर सपोज कीजिए बीजेपी की सरकार केंद्र में है, चली रही है अभी, कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां जहां जिस स्टेट में हो, अगर सियासत होने लग जाए और वहां बोले हम नहीं दे पाएंगे 40%, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वहां गारंटी कौन लेगा? जो स्टेट को आपने बोझ दे दिया है फाइनेंस का। जिस रूलिंग स्टेट में जो सरकार है वो रूल ही इस बेस पे कि उसकी जनता ने उन्हें चुना है, और उन्होंने चुना है तो उसका उनको चुनने का कारण रहा होगा। तो अगर वो स्टेट डेवलपमेंट नहीं करने पे आ जाए तो कोई भी तरीका नहीं है कि सेंटर जाकर के और उस स्टेट में डेवलपमेंट करे। ये संभव नहीं होता। हम 40% कहां से देना ही है हमारे पास? ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको अभी बताया है ना, हमने ऑलरेडी 1,50,000 करोड़ इसके अंदर डाले, और इसका मतलब हो गया 95,000 करोड़ तो पहले ही केंद्र ने ज्यादा दे दिया। जनरली 80,000 करोड़ के आसपास है, अटल जी, अब पहले से ही ज्यादा है। दुर्भाग्य है अब कि जो उसके भी बाद योजना केंद्र और प्रदेश अच्छा, के पहले संयुक्त क्या? में चलती है, जहां पर केंद्र और प्रदेश का उसमें पार्टिसिपेशन होता है संयुक्त, तो वो योजना अगर दोनों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हो तो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती है। नहीं, ऐसा इसीलिए बस ये देखिए, पॉलिटिक्स की भेंट ना चढ़े, ये आपको गारंटी देनी पड़ेगी। नंदिनी जी, ज्यादातर स्टेट्स में होता क्या था, 2 चीजें होती थी। एक तो जो मजदूरी है वो कई स्टेट्स में कम दी जाती थी और कई में ज्यादा दे दी जाती थी, स्टेट उसमें भागीदारी निभा देता था। दूसरी बात तो उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन आता था, हर बार आता था। 17 ऐसे स्टेट है जहां न्यूनतम मजदूरी है उस स्टेट की, वो मनरेगा की मजदूरी से भी ज्यादा थी। तो इशू ये आता है कि भाई उसको भी इक्वल करने की कोशिश की गई है। कई ग्राम में ऐसा था कि बार बार गड्ढा खोदना और अनवरत खोदते रहना, बढ़ना, ये सब अब ट्रांसपेरेंसी रही है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी बढ़ाया है। आशीष जी, कोई योजना अगर किसी बेहतर वर्जन के साथ आ रही है, कोई योजना अगर और ट्रांसपेरेंट होने जा रही है, मनरेगा जो हमारी योजना मजदूरों को कार्य देने वाली थी, उसका बेहतर वर्जन आ रहा है, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया है, तो काश आप लोग उस योजना को स्वीकार करते, आप एक्सेप्ट करते। अच्छी अगर कोई योजना आई है देश में तो उसका स्वागत करने की बजाय आप लोग विरोध क्यों करने लग जाते हैं? हर बार विरोध सही नहीं होता, हर बार विरोध विपक्ष का सिर्फ विरोध करना काम नहीं है, अच्छे बिंदुओं का स्वागत करना भी है। अब आप देखिए 100 से 125 दिन अगर रोजगार हो गया, अच्छी बात है। खेती के समय सरकारी काम नहीं मिलेगा, आप खेतों की कटाई बुवाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। किसानों की सहूलियत, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार रोकना, ये सब टारगेट है इस योजना के। आपने पूरी योजना का विरोध कर दिया। देखिए नंदिनी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, योजना जो आती है वो जनता के हित में आती है। जब 2005 में हमने मनरेगा शुरू की थी तो वो जनता के हित में की थी, और जनता के हित में यह थी कि केंद्र सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी, 100 दिन की मजदूरी मिलेगी, ठीक है, और जिस तरीके से काम मांगने का अधिकार होगा, हमने ये कानून बनाया था, एक्ट था ये, कि उसमें काम मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होगा जिसके पास काम नहीं है।
उसको काम मांगने का अधिकार होगा, तो हमने काम दिया। और कोविड में जिस तरीके से इसकी सराहना पूरे देश ने की और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी सराहना की, बाद में सराहना की और उसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं, क्योंकि योजना अच्छी थी, इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं। और आगे चल के इस योजना का फायदा पूरे देश को होगा, ताकि वो महात्मा गांधी के नाम से नहीं हो, वो ये जाना जाए भाई नरेंद्र मोदी जी ने राम जी के नाम से, बीच में राम जी का नाम डालने का मतलब ही यही है कि इन्होंने गांधी जी के नाम को खत्म करने का एजेंडा बना लिया है। अटल जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, विस्तार से मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी आशा और ये निवेदन है कि आप भी मेरी बात सुनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से काम मांगने का अधिकार था, 5 करोड़ लोगों को उसमें काम मिला, ठीक है। अब इस नियम में इन्होंने क्या बदलाव कर दिया? 125 दिन तो किया, तो क्या मजदूरी बढ़ा दी? मजदूरी नहीं बढ़ाई, ठीक है। खेती के समय 60 दिन बढ़ाने की बात हो रही है सर। नहीं, वो भी बढ़ाया नहीं ना अभी। आप इनसे बिल पास हो गया ना, सुनिए, बिल पास हो गया, बिल में बढ़ाया, जवाब बिल पास हो गया, बिल में बढ़ाया। ऐसे तो इन्होंने ये 3 कृषि कानून लेकर आए थे, 750 किसानों की शहादत हो गई थी। वो कृषि कानून किसके लिए थे? अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए थे। वो काले कानून को वापस लेने पड़े, क्योंकि वो भी संसद में विरोध हम लोगों ने किया था। किसान धरने पर बैठे थे, किसानों ने हाईवे जाम कर दिए थे, तब जाके इस सरकार को सुधाई थी। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके बाद वो काले कानून वापस हुए। मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इसमें सुनिए, अब इसमें दूर दराज गांव में बैठे उस व्यक्ति को कोई रोजगार मांगने का अधिकार नहीं है। रोजगार देने का निर्णय केंद्र सरकार करेगी। पहले पहले रोजगार मांगने का अधिकार आम जनता का था, अब रोजगार मांगने का अधिकार आम जनता का नहीं है। केंद्र में बैठी हुई सरकार करेगी और 60% पैसा देगी। ये पैसे की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो ERCP परियोजना थी, उसका पैसा क्या राज्य में आ गया? क्या राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई? क्या इस तरीके से भाजपा की योजना चल नहीं सकी? ये नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पटेल, इनके सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनके नाम बदलना चाहते हैं, ताकि देश में सिर्फ एक नाम हो, मोदी। काम देने के लिए मजदूरों का काम छीनने की योजना ये है नहीं। और इस बिल्कुल योजना कैसे नहीं है? आप ये बताइए कि खेती के समय जिन मजदूरों को खेतों में काम नहीं मिलेगा, वो मजदूर कहां जाएंगे? उनका घर कैसे चलेगा? उनके बच्चे कहां से रोटी खाएंगे? उनका परिवार कैसे चलेगा? आप क्या बताएंगे? बंद कर दिया आपने तो कह दिया कि रोजगार मांगने का अधिकार खत्म हो गया, कानून खत्म कर दिया। आपने आम गरीब को मारने का प्रयास किया है भाजपा ने। भाजपा ने आम गरीब को मारने का प्रयास किया है। सुनिए, पहले पूज्य बापू के नाम से ये करना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा देश में विरोध होगा, अब उसको राम जी के नाम से लिया है। ये राम जी के नाम से वोट लेते हैं, राम जी के नाम से सत्ता बनाते हैं। रुकिए तो प्लीज रुक जाया कीजिए सर। थोड़ी सी जो डिबेट चलाने वाला एंकर होता है, थोड़ा सा सम्मान का हकदार नहीं, होता है। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं नंदिनी जी, और हमेशा करता रहूंगा। नहीं, मैं आपके चैनल का सम्मान करता हूं और आपका सम्मान करता हूं, लेकिन भाजपा के झूठ के आगे रुक नहीं सकते। के साथ चलाना ये हमारा कार्य है। आप हमारे काम का सम्मान कीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं। आप रुकिए तो प्लीज रुक जाइए। मेरा अब आपने ये बोला कि 60 दिन का जो इन्होंने ब्रेक दिया, फसल जब कटेगी और बुवाई होगी उस समय। श्याम सुंदर जी, इस पॉइंट का जवाब मैं आपके माध्यम से जाऊंगी, आपका फाइनल इस पर रुक कि ये जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये कितनी सही कितनी गलत है? 60 दिनों का ये जो ब्रेक दिया गया है फसल की कटाई और बुवाई के टाइम काम नहीं मिलेगा सरकारी, उस समय मजदूरों की हालत खराब होगी या मजदूर परेशान होंगे, ये बात, जबकि वो तो मजदूरों की सहूलियत के लिए लाया गया ये पॉइंट। तो श्याम सुंदर जी, इस पर क्या तर्क देंगे आप? देखिए नंदन जी, जब किसान फसल कटाई करता है तो उस वक्त मजदूरों की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, तो सरकार वाले में लोग कम आते हैं। इसमें 75% तो महिलाओं को प्रावधान कर रखा था कांग्रेस ने। अब देखिए आशीष जी बार बार कह रहे हैं, आपने 2005 में जब योजना लाए थे, जब महात्मा गांधी नहीं थे, 2009 में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने महात्मा गांधी को जोड़ा था, वोटों के कारण जोड़ा था। सही बात है, आज कृषि मंत्री जी लोकसभा में बता रहे थे, आपने शुरुआत में तो महात्मा गांधी लाए नहीं, महात्मा गांधी बाद में लाए जब चुनावों का वक्त आया। तो देखिए राजनीति करना कांग्रेस को भी आता है, बीजेपी को भी आता है। अब बीजेपी की सरकार है तो वो क्यों बढ़ाएंगे जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा जी को या राजीव को? और या देखिए महात्मा गांधी का नाम रख देने से इस योजना के अंदर अगर बहुत सारी चीजें हो जाती तो अलग बात थी। 45 दिन से 50 दिन का ही काम मिलता था पहले भी। अब चाहिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 40% राज्य सरकारें देगी, पहले राज्य सरकारें नहीं देती थी। अब निश्चित रूप से ये विवाद नहीं पैदा करेगा सर, ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त रूप से इस योजना का चलाना, क्या ये आने वाले समय में विवाद क्रिएट नहीं करेगा? अगर कांग्रेस की सरकार है या किसी और विपक्षी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? फिर योजना का बंटाधार ना हो जाए, यानी मजदूरों का लॉस ना हो। इस बात की मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए ना कि केंद्र और प्रदेश कितना संयुक्त रूप से साथ चल सकता है। देखिए नंदन जी, निश्चित तौर पर जब राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो
अपनी हिस्सा राशि नहीं देगी तो इस योजना में रोजगार कम मिलेगा, निश्चित रूप ठप हो से जाएगी चलेगी सर। योजना बड़ी मुश्किलों योजना से। ठप हो जाएगी। तो देखिए हिस्सा नहीं। अब आने वाले समय में जब इस योजना को लागू करेंगे और किस तरह की समस्या आएगी तो आने वाला आशीष जी समय समय की बताएगा। आज थोड़ी तो सी कमी है, लोकसभा लेकिन में हाँ पड़ी है। ये जो पॉइंट है 40-60 रेशियो का, यही मैं जिसमें कहना 60 केंद्रीय सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रही है और ये एक नहीं, योजना ठप हो जाएगी नंदिनी जी। विवाद जरूर क्रिएट कर रहा है। अटल जी समय की कमी है, योजना ठप हो जाएगी। लेकिन देश यही चाहेगा कि सारी सरकारें कोऑर्डिनेट कर बेहतर जो है सकारात्मक रिजल्ट लेकर आए। अगर योजना खराब होती है तो उसकी जिम्मेदार फिर सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। सवाल उस समय फिर पूछे जाएंगे और जनता सब देखती है। जब वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो सरकार के कामकाजों को देखकर ही वोट दिया जाता है। शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात को आपने रखा। इसी के साथ ही खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वापस दो गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो। देश की जनता को भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा।